हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर, जिसमें दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल से कराया जाएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों अभी हाल ही में श्री तरुण कुमार जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के जो 1987 बैच का आईएएस ऑफिसर हैं दोस्तों, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस कार्यालय में किए गए हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इथेनॉल का कहाँ पर किया गया? ये किया दोस्तों बिहार में। कहाँ पर किया गया? बिहार में किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बिहार में कल पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन से पेट्रोल की लागत कम करने और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। एक नए निवेशक के द्वारा स्थापित 105 करोड़ रुपए, कितने? 105 रुपये का संयंत्र केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी देने के बाद विकसित पहला संयंत्र है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पहला इथेनॉल उत्पाद पेट्रोल जो है वो यहाँ पर लगाया गया। कहाँ पर? बिहार में लगाया गया दोस्तों। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहला है इसलिए, और जो भी पहले हुआ करें तो उनको आप ज़रूर एक बार लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम बिहार से संबंधित। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसे भारत के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों कौन है? जी अशोक कुमार जी हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया जयपुर में। कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो वो दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में किया गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है किसने? ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में जीन बैंक परियोजना को क्या दी है? मंजूरी दी है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीच के प्रकार और पशु विविधता शामिल है। मंत्रिमंडल के अनुसार 7 फोकस क्षेत्रों अगले 5 वर्षों में 172.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल पर लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो हरियाणा सरकार है। कौन सी? हरियाणा सरकार है। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की शुरुआत की गई? तो वो दोस्तों दिल्ली में की गई। कहाँ पर? दिल्ली में हॉबी हब जो है वो सरकारी स्कूलों में ये सेवा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन इसी में दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये नरेंद्र कौन है? अपना उत्तर प्रदेश, जिसने क्या किया है? स्कूल चलो अभियान की जो पहल है वो शुरू की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो दोस्तों कौन गया? वो बन गया है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक पहला है जो कौन सा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लाइव होने पर सार्वजनिक बैंक बन गया है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। यह फ्रेमवर्क ढांचा विनियमित संस्थाओं के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय सूचना प्रदाताओं और वित्तीय सूचना उपकरदाताओं के बीच डाटा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया। और इसमें दोस्तों थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कहाँ पर दोस्तों? तो ये मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीईओ कौन है? तो राजकरण राय जी हैं। यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 11 नवंबर
2019 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार है दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन के सरकारी सहकारी बैंकों की स्थापना की है? तो कर्नाटक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड जीता है? तो दोस्तों वो जीता है किशोर कुमार दास ने। किसने जीता है? किशोर कुमार दास ने हाल ही में यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ, कौन सा, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है? किशोर कुमार दास ने। इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी बिंदानंदो, कौन सा, बिंदानंदो, ये आ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। बिंदानंदो के संस्थापक कौन है? किशोर कुमार दास जी हैं। को यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें यह अवार्ड हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि, सीमांत पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा तक पहुंचने में, हाशिया मतलब होता है जो बिल्कुल जिससे कोई मतलब नहीं रहता, उस समाज को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड उन उत्कृष्ट व्यक्ति स्वयंसेवकों को सम्मानित करता है जो अपने समुदाय में बदलाव ला रहे हैं। इसका थोड़ा एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं इसमें दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है? वो मेघालय राज्य है, जिसने ई प्रस्ताव प्रणाली में क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? वो दिया है दोस्तों सर डेविड एलेनबरो को मिला है। कौन सा? चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में किसे लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो वो हैं कौन? मैक्स बेरेस्टपेन। कौन है? मैक्स बेरेस्टपेन है, जिन्हें किसको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को कौन सा दिया है? जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल, ये आ सकता है कि ओपन फॉर ऑल किसके लिए है? तो ये एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने ये लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ओपन फॉर ऑल। ठीक है ना, किसके लिए है? तो इम्पोर्टेंट, ये एमएसएमई के लिए है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने देश में सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। इसका उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक भी खरीद सकते हैं। कोई भी इंस्टाबिज ऐप पर डिजिटल समाधानों के लाभों का उपयोग कर सकता है। अन्य बैंकों के एमएसएमई ग्राहक ऐप में गेस्ट के रूप में लॉग इन करके कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह इंस्टा ऑल प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी प्रदान करता है। हाल ही में किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो दोस्तों वो कौन सी है? साउथ इंडियन बैंक है। कौन सी है? साउथ इंडियन बैंक, जिसने क्या जीता है? यूथ आई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। अगला, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो वो विश्व बैंक ने किया। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल टिक कर लेना। हाल ही में किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वो दोस्तों येस बैंक है। येस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। दोस्तों अभी हाल ही में सेमीकॉन इंडिया ऑफ कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया दोस्तों। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है और भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्या है दोस्तों? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं शुरू की हैं जो 14 प्रमुख क्षेत्रों में $26 बिलियन से अधिक प्रोत्साहन की पेशकश करती हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा डोज में दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों वो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है दोस्तों। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 हाल ही में कहाँ पर? साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों। ये नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? साहित्योत्सव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया? तो दोस्तों झांसी में किया गया है ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। कौन सा?
राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ पर, झांसी में किया गया है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया दोस्तों। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, कौन सा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी में, हर साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने और अपने पेशों के अभ्यास में अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट किया है। तो ये दोस्तों ये किसने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है अभी हाल ही में। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मैंडेट डॉक्यूमेंट किया है किसके लिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के लिए रूप में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने नई शिक्षा नीति आई थी। 4 क्षेत्रों में एनसीईएफ के विकास की सिफारिश की है। स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षक शिक्षा और बेस्ट शिक्षा एनसीपी के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समिति बनाई गई थी डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। एक्स्ट्रा डोज में हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने भी हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। तो शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ग्रीको रोमन कुश्ती में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कुल कितने पदक जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो दोस्तों लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने कुल कितने जीते हैं, तो वो 7 पुरस्कार जीते हैं। कितने जीते हैं, 7 पुरस्कार जीतकर चैंपियन रही है दोस्तों। इसके बाद जानकारी ले लेते हैं। इस प्रतियोगिता में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 5 स्वर्ण, कितने, 5 स्वर्ण और 1 रजत 1 कांस्य पदक जीता है। यह खेल बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी में 24 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित रहे हैं। दोस्तों ये रही आपकी आज की करंट अफेयर, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी ये जानकारी पहुंच सके। और धन्यवाद दोस्तों।